मैंने देखा आपके जितने सारे वीडियोस आए हुए हैं, आपने मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक टच किए हैं जो कि टैबू हैं, है ना। हम्म। और जैसे आपने रेप पे अपना कुछ यस, रेप जोक्स जोक्स। बनाए हैं, हम्म। आपने डेथ पे जोक्स बनाया, आपने हम्म। पीडोफाइल उस पे अभी नेक्रोफिलिया, है ना, पीडोफिलिया। यस, नेक्रो नेक्रोफिलिया होता है। नेक्रोफीलिया, यस। है ना, उस पे जोक बनाए हैं। इवन आपके पास में जो आपने जोक बनाए हैं कैंसर पे अपने भाई कैंसर। के, यस, यस, अपने यस। डैड की डेथ पे, है ना। तो ये सारे आपने मतलब इसके रीजन क्या था, मतलब ये कोई आप इंटेंट क्या है, आप सर्व करना चाहते हो, पर्पस क्या है मतलब। मैं बताता हूँ, जो हम्म, पापा वाला बिट था, हम्म। मेरे को था कि अगर मैं ओपन माइक पे परफॉर्म तो कर रहा हूँ। उसका पहले आप बता दो तो। हाँ, तो बेसिकली मेरे पापा की डेथ हो गई थी जब मैं हम्म, सेकंड क्लास में था। हम्म, उसके बाद से मुझे लगता है जो दूसरों की लाइफ रही है और मेरी लाइफ है, उसमें ये डिफरेंस है कि पापा नहीं है मेरे में और हम्म, दूसरों की लाइफ में पापा एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम्म, तो मुझे लगता था ये एक यूनिकनेस है, मैं जिस बारे में बात कर सकता हूँ जो थोड़ा अलग होगा हम्म, नॉर्मल जो लोग कर रहे हैं कॉमेडी में। हम्म, तो जो मेरे पहले 5-10 मिनट मिलते हैं जो ओपन माइक में, हम्म। उसमें मैं चाहता था मैं ऐसा कुछ परफॉर्म करूं जो कि नहीं हुआ हुआ है, मतलब समझ रहे हो, कुछ नया लेके आऊं मैं। राइट। तो पापा की डेथ पे फिर मैंने, क्योंकि WWE का बहुत ज्यादा वो था, तो और अंडरटेकर डेथ से काफी वैसा रिलेट रहता है, तो मैंने वैसे बनाया था कि भाई मैं सब कुछ भाई पे डाल देता हूँ कि मेरा भाई इतना जूती है, उसने बोला अंडरटेकर, जबकि वो मेरे खुद के वो थे कि भाई मेरे को अच्छा। ऐसा लगता था कि भाई पापा अगर डेथ हो गई है तो क्या पता ये एक और बार वापस आ जाए राइट, अंडरटेकर की राइट, तरह, राइट। क्योंकि उस टाइम तो अंडरटेकर सही में हाँ, लगता था वापस आया है। गॉड था वो मुझे लगा तो, कि हाँ। अंडरटेकर आया तो पापा भी आ ही सकते हैं भाई हाँ, ऐसा। हाँ, तो ये वाले थॉट्स मेरे को जब बाद में पता चला कि भाई मैं कितना चूतिया था, फिर हाँ। मैंने इस पे थोड़ा फनी बनाने की कोशिश करी थी। बट सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इतने कंफर्टेबल कैसे हो गए इस टॉपिक पे। मेरे लिए तो, मैं तो जी रहा हूँ ना, तो मैं तो कंफर्टेबल ही रहूंगा। मान ओके। लो कोई अगर किसी का पैर टूटा हुआ है, कोई हम्म, अगर लंगड़ा है या फिर हम्म, कोई अंधा है, तो हम्म, उसकी लाइफ जो है उसमें उसके साथ वो कंफर्टेबल ही है। हम्म, समझ रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं, हम्म, मेरी लाइफ में दिक्कत है, हम्म। बट मेरी तो लाइफ चल ही रही है, मैं तो अडेप्ट कर चुका हूँ उस चीज के साथ। तो बट मैं मेकिंग जोक ऑफ इट, उतना उस लेवल की उसमें, अडेप्टेशन आ गई है। मतलब मैं, क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए रॉनेस जो है वो, मतलब मैं ऐसे नहीं रहता, मतलब समझ रहे हो कि बबल को में थोड़ा, टाइप, हाँ, कि हाँ। ऐसे संभल के बात करते हैं हम लोग, तो राइट, बिल्कुल ओपन अप होके बात करते राइट, हैं। मैंने राइट। स्टार्ट भी ऐसे ही किया था कॉमेडी में भी, जब मैं पापा वाला टॉपिक चढ़ था तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरे को कोई इससे बीटी नहीं है, मेरे को राइट, कोई दिक्कत नहीं है इस टॉपिक पे बात करने पे। राइट, अगर आप, तो वो ऑडियंस को भी ना समझ आ जाता है कि ये सामने राइट, वाला अगर चिल है तो फिर वो चिल हो जाते हैं। अगर राइट, मैं थोड़ा घबराते हुए कर रहा हूँ तो उनको लग जाता राइट। है कि यार हाँ, इमोशनल हो रहा है। तो हाँ, मैं बहुत वैसे ही करता था कि भाई मेरे पापा की डेथ हो गई, मम्मी ऐसे हो गई कि भाई अब मैं अल्फा हूँ, ऐसे करके। हाँ, हाँ, तो हाँ। उस एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो राइट। मैंने वो थोड़ा फिगर आउट किया था माइक्स कर करके कि भाई या तो बहुत ही भारी कोई जोक हो, बहुत ही भारी पंच हो। कन्यादान वाला एक जोक था जिससे मैंने स्टार्ट किया था कि हाँ, केवी के बच्चे ऐसे है कि भाई पापा की डेथ है और वो बोल रहे हैं कि भाई फिर कन्यादान कौन करेगा तेरी बहन तुम्हारा। का, हाँ। बोले ये कैसा स्ट्रेस है तुम लोग को भाई। हाँ, तो वो वाले मतलब पंचेस चलते थे। तो मेरे हाँ, को एक बार किसी ने, शायद जीवेशु ने भी एक बार बोला था, किसी ने तो बोला था मेरे को कि ये वाला नहीं, कि राघव मंडावा ने बोला था कि शायद जीवेशु आल्सो ट्राइड टू मेक समथिंग ऑन इट बट इट इज, ही आल्सो ट्राइड टू मेक समथिंग ऑन इट बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हम्म, मतलब मैनेज। तो मतलब आई फिगर्ड अ वे आउट कि भाई थोड़ा कॉन्फिडेंटली अगर बोलोगे ना कि भाई मैं चिल्लू, तुम लोग थोड़ा चिल हो जाओ, राइट। फिर हो जाता है वो वो। मैंने देखा है, आप अपने सेट में भी हमेशा कोशिश करते हो कि ऑडियंस को धीरे धीरे अपने साथ लाते रहते हो, और अगर हाँ, कहीं पे हाँ, जाने भी लगता है कि भाई आओ वापस हाँ, हाँ, आओ, हाँ, मेरे साथ रहना है, यस, यस, डरो मत, आ जाओ आ जाओ हाँ, आ जाओ आ हाँ, जाओ, हाँ, वो। वो मैं करता रहता हूँ हाँ, वो कॉन्स्टेंटली। वीडियो में देख रहा हूँ 25, आपके शो तो नहीं देखा मैंने पूरा, हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, वीडियो में भी आप 25 मिनट में अरे आ जाओ, कहाँ जा रहे हो, हाँ, अरे हाँ, वापस आओ, अच्छा कर हाँ, रहे हो, हाँ, हाँ, हो हाँ, जाएगा हो भाई जाएगा। क्या हो गया, भाई क्या हो गया, नॉर्मल बातें हैं सब हाँ, ऐसे। तो हाँ, पूरा वो बड़ा प्यारा वो होता है हाँ, थॉट की, हाँ, हाँ, क्योंकि जनता के लिए बहुत ही एकदम वो हो जाएगा ना फर्स्ट टाइम हाँ, की, हाँ, ये पीडोफाइल करेक्ट, कहाँ से आ गया है। करेक्ट, करेक्ट, तारक हाँ, मेहता देख के आए थे, तेरा एक वीडियो देखा था, सडनली करेक्ट, पीडोफाइल करेक्ट। पे आ काफी गया। लोग तो ऐसे होते हैं जो 1-2 रील देख के आ जाते हैं मेरी, हाँ ऐसे अब 30 सेकंड देख के 1 घंटे की बेट ले लेते हैं। मैंने बोला तुम तो गए भाई, तुम्हारा तो खत्म ही अब से है। एक दो दिन जाने वाले हैं हाँ इसके भाई, मैं बाद। तो बोल देता हूँ कि भाई थेरेपी वेरेपी लेनी स्टार्ट कर देना इसका, तुम लोग हिलने वाले हो अभी। तो हाँ, हाँ, मैं उस पे था, आपका जो आपका क्वेश्चन था ना कि जो आपने टॉपिक चूज हाँ, किए तो थे ना। पापा वाला तो ऐसा था कि मेरे को बस कुछ बात करनी थी जो यूनिकनेस के नहीं हुई लिए, है। राइट। उसके बाद मैंने ये वीडियो डाली, तब मुझे पता चला कि ये डार्क में काउंट किया जा रहा है इस चीज को, कि ये डार्क ह्यूमर करता है। जबकि मेरा कभी ऐसा था नहीं कि मैं डार्क ह्यूमर करता हूँ, मैं वो वाली बात कर रहा था जो हो रही थी। कैंसर भाई को हुआ, तो मैंने वो जो देखा था सीन, तो मैंने वो ऑब्जर्व किया था कि ऑनलाइन जब भाई ने डाला था तो बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं देखता था कि वैसे इसके फोटो पे 60 लाइक आते हैं,
इसने बोला कि मुझे कैंसर है, इस पे 320 लाइक आ गए हैं। बोला ये क्या बात है भाई। इस पे मैंने फिर देखा कि भाई ऑनलाइन बहुत इज्जत है भाई कैंसर की। तो वहाँ वो वाला थॉट मुझे फनी लगा, तो फिर मैंने पूरा बिट बनाया था कैंसर का खिलाड़ी करके। कैंसर का खिलाड़ी नाम इसलिए था क्योंकि कैंसर वैसे बोलते हैं ना, कैंसर से जीत गया हूँ, मैंने बोला जब वो कैंसर से लड़ रहा था, जब वो कैंसर का खिलाड़ी था, ऐसे करके चट किया था मैंने। हाँ। तो उसमें भाई भाई का कुछ इनपुट नहीं है? बड़ा भाई है ना आपका? मेरा 2 साल बड़ा भाई है, वो तो बहुत चिल है। मतलब वो तो मतलब वैसा है कि उसी को देख के मैं सीखा हूँ काफी चीजें। जैसे फुटबॉल बहुत ही बढ़िया खेलता था, तो उसी को देख के फुटबॉल खेला। बैडमिंटन बहुत बढ़िया खेलता था, तो उससे बैडमिंटन सीखा। उसकी ड्राइंग वगैरह वो बहुत ही मतलब बढ़िया ही लौंडा है। मतलब वो हर चीज में मेरा एक टॉप नॉच बोल सकते हैं, मेरे से एक लेवल ऊपर करता है वो। आइडियल यस, आइडल टाइप ही था वो। मतलब अब भी है, अब भी वो जो करता है वो मैं नहीं कर पाता हूँ। वो डीजे वगैरह मिक्सिंग वगैरह कर लेता है। Oh my God. वो जितने भी मेरे थंबनेल्स हैं अगर आप देखोगे, जितने मेरे टूर के पोस्टर है, वो सारे वो बनाता है, भाई बनाता है मेरे। वो डिजाइनर है? मतलब वो वैसे तो फ्रंट एंड डेवलपर है, वो भी इंजीनियर ही है। हाँ, बट उसका बहुत ही आर्ट्सी वाला जो होता है ना, आर्टिस्टिक, उसका बहुत ही सही है। प्रतिभा ज्यादा नहीं है ये भाई उसकी वजह से काफी पैसा बचा मेरा। यार ये इसके दिमाग में अलग ही थॉट चल रहे होते हैं। यही तो बहुत ही थंबनेल के पैसे बच गए। पैसों की बात है। वो जो आप देखोगे ना मेरे थंबनेल्स जो है, मतलब मेरे को तो पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है। नॉर्मल नहीं, मैंने आपका पहले ही देखा, मिस्टेक में भी बहुत ही एक नया है वो। यस जो आपका पहला थंबनेल है। डिड आई क्रॉस द लाइन जो मेरी लेटेस्ट वीडियो, उसमें वो जो लाइन है, मेरा माइक ऐसे और लाइन नीचे से जा रही है, तो बेसिकली वो एक इंडिकेशन है कि आई क्रॉस द लाइन, ऐसे करके। तो ये सब हम ट्राई करते रहते हैं। कैसा रहा है बॉन्डिंग आपके बड़े भाई के साथ? वो तो बेस्ट है, मतलब भाई के साथ तो, क्योंकि वो 2 साल बड़ा है। जो मेरी बहन है वो थोड़ी ज्यादा बड़ी है, 9 साल बड़ी है। एक मेरे से 14 साल बड़ी है एक बहन। तो अच्छा, हाँ, तो उनके साथ तो वैसा वाला रहा है कि दीदी, हाँ प्रॉपर दीदी वाला सीन है। हाँ, उन्होंने तो पाला पोसा है। भाई के साथ प्रॉपर भाई से ही सीखा हूँ। मतलब ऐसे पूरा फुटबॉल कल्चर, जैसे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन था, तो फिर मेरे को था मैं भी चूज करूंगा अपनी टीम भाई। मैं फिर चेल्सी फैन बना, ऐसे करके। अच्छा, कि ये कैसे? वो हर चीज में मतलब अच्छा ही करता था, वो पता नहीं कैसे कर लेता था, क्योंकि मैं तो उससे सीखा हूँ, पता नहीं वो किससे सीख रहा था। तो वो हर चीज बढ़िया ही करता था, तो काफी इंस्पायरिंग। हाँ, ऐसा रहा है उसके साथ। ओके, इंटरेस्टिंग। अभी कहाँ पे है वो अभी बैंगलोर में है, मम्मी के साथ ही रहता है। अच्छा, अच्छा, ओके, सही है। हाँ, तो उसी पे थे हम, बैक टू। हाँ, तो भाई को जब कैंसर हुआ था, तो कैंसर वाला बिट बनाया था। उसके बाद कैंसर का खिलाड़ी ये हो गया। स्कूल एंड्रियाज में भी पापा वाला कुछ जोक्स बचे हुए थे, वो उसमें कर दिए थे। उसके बाद रेप वाला जो था, क्योंकि मैं थोड़ा देखना स्टार्ट किया था मैंने बाहर का, एंथनी जेसलनिक का बहुत ही अच्छा ऐसे स्पेशल है दोनों, जो नेटफ्लिक्स पे वो देखे थे। तो मैंने देखा था ये लोग तो मस्ती में ही करते हैं, हम लोग फटी में करते रहते हैं कि भाई आप लोग बुरा मत मानना ये सब। तब मैंने ऐसे सोचा था कि मैं ट्राई करता हूँ रेप जोक, ठीक है। और वो एक ही रेप जोक था मेरे पास कि मर्डर आफ्टर रेप होता है। तो ऐसे ही है, तो घटिया ही बात कि भाई उसने बोला कि कडल नहीं करोगे क्या, क्योंकि वो एक इरिटेटिंग बात है कि लड़कियां ऐसे बोलती है कि भाई आप कडल कर लो सेक्स के बाद। जो लड़के एकदम अलग जोन में होते हैं, तो मुझे लगता है वहां पे लड़का इतना गुस्सा हो जाता होगा कि भाई, क्योंकि वो है तो रेपिस्ट, है तो घटिया इंसान, तो कुछ भी कर सकता है। उसने बोला कडल है तो चाकू मार देता। तो ये एक थॉट है जो कि बहुत मुश्किल है राइट लैंड करवाना। राइट तो मेरे को उसके लिए था कि पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक जोक है, सिर्फ ये एक थॉट है। थॉट पे मतलब मेरा ये थॉट नहीं है कि रेप होने चाहिए, राइट। मेरा बस थॉट है कि भाई रेपिस्ट इतना घटिया इंसान हो सकता है कि वो इतनी छोटी बात पे चाकू मार सकता है। इस पे फिर मुझे लगता है बात भी होगी, मतलब हाँ, मतलब मैंने एक कमेंट कहीं तो पढ़ा था कि जो विक्टिम्स होते हैं उनको सिंपैथी नहीं चाहिए होती है। उनको होता है कि भाई नॉर्मलाइज करो भाई ये सब। जैसे मान लो मेरे पापा की डेथ हो रखी है, तो आप अगर मेरे को ऐसे करोगे, अरे यार तेरा तो बहुत ही ऐसे, मैं बोला क्या बातें कर रहे हो। अगर आप ऐसे कुछ मस्ती ले लोगे कि भाई पापा नहीं है मम्मी, तो ऐसे फिर कुछ भी इस एंगल पे आप मस्ती में मेरे साथ मस्ती में रहोगे, तो मैं आपसे ज्यादा बॉन्ड कर पाऊंगा। राइट, क्योंकि सिंपैथी पूरी दुनिया ही दिए जा रही है। सिंपैथी चाहिए नहीं होती सामने वाले को, उसको और क्यों बुरा फील करवा रहे हो भाई। उसके साथ नॉर्मल रखो कि भाई ये होता है, गलत हुआ है तुम्हारे साथ, ठीक है। जो गलत, जिसने गलत किया उसके साथ गलत होना चाहिए। राइट, तुम्हें अपनी लाइफ नॉर्मली ही लीड करनी चाहिए, ऐसा लगता है। ओके, तो आपका जो भी आपने, चलो रेप हो गए, पीडोफाइल पे, नेक्रोफिल, इन सब पे आपने जो जोक बना रहे थे, तो जब आपने मतलब एक टॉपिक लिया या बहुत सारे टॉपिक लिए, तो आपका इंटेंट था कि अब मुझे आई हैव टू मेक जोक सो दैट पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, और जस्ट क्या था ये, और आई वांट टू पुश द बाउंड्रीज बिकॉज यूएस यूके में एंथनी जेसलनिक या बाकी कॉमेडियंस ऐसा कर रहे हैं। मेरा बाउंड्रीज पुश करने वाला नहीं था, मेरे को तो नॉर्मल हो भाई। मेरे को ऐसा नहीं था कि ये बाउंड्रीज पुश की भी नहीं है मैंने। अब वो
एग्जीक्यूट करने में मेरे को इतना टाइम लगा, डिड आई क्रॉस द लाइन में मैं 5-6 मिनट तो सिर्फ समझाता ही रहा कि भाई तुम्हें थोड़ा चिल रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है इंडिया में आएगा तो किसी ने काट के सिर्फ एक रेप जोक की किसी ने स्टैंड अप पेज ने रील काट के डाल दी, तो उसमें तो मैं चुदा ही, मतलब कि भाई उसमें तो मैं घटिया इंसान ही लगूंगा यार। हाँ, वो उतना काट दोगे तो तो मैंने कमेंट भी किया था कि भाई पूरी वीडियो, इस वीडियो से कुछ मत काट के डालो यार। 25 मिनट की वीडियो तो 30 सेकंड का जोक काट के डाल रहे हो, वो चूतिया थोड़ी है जो 6 मिनट उसको समझा रहा है जनता को कि सही में भाई इतना टाइम लेके मैंने कभी नहीं समझा इतना जोक से पहले, इतना बिल्डअप। क्योंकि 3 तरीके की ऑडियंस है। पहली ऑडियंस है जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि पहली ऑडियंस जो बोल रहे कि करना सीधे रेप जोक करना, भाई हम तो चिली हैं, बट वो बहुत कम चंक है। दूसरा चंक है जो है कि भाई मत कर, इस बारे में बात मत कर। तीसरा चंक है जो मैं जिनको टारगेट किया था कि भाई चिल, तुम्हारा अगर तुम चिल हो तो मैं कर सकता हूँ, राइट। वो बहुत बड़ा चंक है। दे आर ओपन बट उनकी उनको बस समझाना पड़ेगा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। तुम अगर इस पे हंस रहे हो तो तुम घटिया इंसान नहीं हो, मैं अगर ये जोक करो मैं घटिया इंसान नहीं हूँ, सिर्फ एक चुटकुला है, चुटकुले को चुटकुले की तरह देखो। वो मैंने टारगेट किया था कि भाई अगर वो वाले लोग समझ जाते हैं तो दैट इज गुड नंबर ओनली, मतलब ऐसे। और काफी कमेंट भी ऐसा है कि भाई डायरेक्ट करना, इतना बिल्डअप क्या कर रहा है। बोला भाई मैं डायरेक्ट कर देता ना तो जेल में ही हूँगा मैं, अगर मैं डायरेक्ट कर दूंगा तेरे आधे घंटे के लिए सही में भाई, करियर सही में। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।